चलिए हैबिटेट और इकोसिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है उसको देखते हैं। हैबिटेट क्या होता है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। हैबिटेट क्या मैंने बताया? नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रहते हैं और यूटिलाइज करते हैं जो कि रिसोर्सेज पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट्स आपने सुना होगा। तो हैबिटेट वो होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और वहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं उसको वो यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं क्या कि गोट का हैबिटेट देखते हैं यहाँ पे। तो गोट क्या करेगा? ये ग्रासेस को खाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो एड्रेस है उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट इज कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम गोट का एड्रेस कहें या हैबिटेट, तो ये गोट का हैबिटेट हुआ। अब इकोसिस्टम को देखते हैं यहीं पे। ये इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट को कंसीडर करता है। जब बात आप इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट की करते हैं तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म तो होगा ही होगा, उसका जो उसके फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे क्या इंटरेक्शन है, उसका वहाँ पे रहना, उसके स्पीसीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है अदर स्पीसीज का, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको हम इकोसिस्टम में कंसीडर करते हैं। तो इसमें सेम थिंग वही बात मैंने बताया कि जैसे ऑर्गेनिज्म है और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो से कनेक्टेड होता है, उससे गवर्न होता है। इन सभी को मतलब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर को इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरेक्शन। देखिए अगर हम गोट के पॉपुलेशन की बात करें तो गोट का पॉपुलेशन दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक तो ग्रासेस के प्रेजेंस पे और टाइगर से उनका जो इंटरेक्शन होता है उस पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइगर ज़्यादा है तो यहाँ पे गोट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। उसी तरह अगर ग्रासेस भी कम है तो चांसेस है कि गोट का पॉपुलेशन भी कम रहेगा और साथ ही साथ टाइगर का पॉपुलेशन कम रहेगा। अगर यहाँ पे टाइगर कम है तो गोट का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। तो ये सब जो इंटरेक्शन है आपस में बायोटिक फैक्टर्स का, जो बायोटिक कंपोनेंट का आपस में जो इंटरेक्शन है उसको, साथ ही साथ एबायोटिक फैक्टर से जो उनका इंटरेक्शन है, इन सभी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट का, मतलब ये फंक्शनल यूनिट है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिए कि इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट होता है, जबकि हैबिटेट एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है।